पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला और बड़ा फैसला था सिंधु जल समझौते को रद्द करना। पहले ही इस फैसले से पाकिस्तान का गला सूख चुका था कि अब चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सयाल बांध के गेट को बंद कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान में पानी का अकाल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सिंधु ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को जाने वाला चिनाब का पानी अब पूरी तरह से रोका जा चुका है और अब पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसने को मजबूर हो गया है। हालत ये है कि नदी का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की कृषि पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती इसी पर निर्भर है। अब कैसे भारत के इस कदम से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और आगे पाकिस्तान को और क्या क्या देखना पड़ेगा, आपको समझाते हैं। पाक के हालात बदतर। बीते दिनों पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद ज्यादा पानी जमा हो गया। उस दौरान सालार डैम के कई गेटों को खोल दिया गया था, जिससे पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर सरकार ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को पूरी तरह से रोक दिया है। रामबन में बगलिहार बांध के गेट बंद होने के बाद चिनाब नदी का बहाव काफी कम हो गया। एक्सपर्ट का मानना है कि चिनाब का पानी कम होने से पाकिस्तान की कृषि और पर्यावरण दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी का जलस्तर कभी 25 से 30 फीट तक पहुंच जाता था, अब मुश्किल से 2 फीट पानी के साथ ये बह रही है। अब पानी हटने के बाद पथरीली जमीन और नदी के रास्ते में रखे पत्थर साफ दिख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जम्मू कश्मीर में रह रहे स्थानीय लोगों का क्या कहना है, वो सुनिए। आज तो फिर भी थोड़ा सा पानी आ रहा है। जहाँ से परसों हम चिनका गए थे तो हमने देखा पूरा का पूरा सूखा हुआ। चिनका वाला एरिया पूरी कितनी बड़ी झील होती थी, ये वो पूरे का पूरा सूखा हुआ था। और जो हिंदुस्तान का बहुत अच्छा कदम है एक कि इनको सबक सिखाने के लिए, और जो ये गलतियां कर रहा है इसको नहीं करनी चाहिए। और हमारे इतने 26-27 निहत्थे लोगों की इन्होंने हत्या की और ये बहुत बुरी बात है, इसके निंदनीय है। और ये पाकिस्तान की जो भी उनकी वो है उनको समझ जाना चाहिए, अदरवाइज इनका बुरा हशर होगा। ये तो देख ही लिया है इन्होंने। पाकिस्तान के लिए जो बुरे दिन आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब पड़ोसी के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे तो दूसरा भी कितना बर्दाश्त करेगा। निहत्थे लोगों की आप जाने ले रहे हैं और आप जो हैं बर्बादी की ओर जा रहे हो। लड़ाई किसी के हक में नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना हिंदुस्तान के लिए। लेकिन वो ऐसी जैसी हरकतें वो कर रहा है, इससे लग रहा है कि उसे फिर सब सिखाना पड़ेगा। केवल खेती में सूखा ही नहीं, पाकिस्तान को बाढ़ का भी डर। पाकिस्तान में चिनाब का पानी 22 फीट था, जो 24 घंटे में काफी ज्यादा कम हो गया है। अब अगर भारत लगातार कुछ दिनों तक पानी रोकता है तो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। पाकिस्तान के कई शहरों की 80% आबादी पीने के पानी के लिए चिनाब के सतही पानी पर निर्भर है। यही नहीं, भारत के इस कदम से पाकिस्तान के कई खासकर खरीफ की फसलों के लिए पानी में कमी आएगी और फसलें बर्बाद हो सकती है। अब पाकिस्तान के सामने केवल फसल खराब होने या पानी के संकट ही नहीं, बल्कि बाढ़ का भी खतरा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत कुछ दिन पानी रोककर फिर अचानक पानी छोड़ेगा तो बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान ऐसे हालातों का सामना कर चुका है। भारत का स्टोरेज को लेकर प्लान। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर भारत अगर पानी रोकता है तो उसे स्टोर कहां करेगा। तो बता दें कि भारत आने वाले सभी परिस्थिति के लिए तैयार है। भारत हाल ही में सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पानी के स्टोरेज के लिए एक व्यापक और चरणबद्ध योजना तैयार कर रहा है। तुरंत प्रभाव से पानी की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। इसके लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। मौजूदा बांधों और जलाशयों की सफाई, इनकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिक पानी संग्रहित किया जा सके। सिंधु जल संधि की जरूरी बातें। साल 1960, हस्ताक्षरता भारत और पाकिस्तान विश्व बैंक की मध्यस्थता में। भारत को दी गई नदियां ब्यास, रावी, सतलज। पाकिस्तान को दी गई नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब। कुल जल प्रभाव लगभग 207 बिलियन क्यूसिक मीटर प्रति वर्ष। भारत का अधिकार
लगभग 20% जल का उपयोग। क्या था सिंधु समझौता? साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि। इस संधि के तहत भारत ने पाकिस्तान को 3 बड़ी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब को बहाव देने की इजाजत दी थी, जबकि ब्यास, रावी और सतलज भारत के पास रही। सोचिए, भारत जिसने खुद के हिस्से का पानी तक बांट दिया, उसी पाकिस्तान ने उस भरोसे को बार बार छलनी किया है, आतंक के जरिए, घात के जरिए। अब जो लोग भारत सरकार के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले पर सवाल कर रहे थे, उन्हें अब शायद समझ आ रहा होगा कि भारत का ये फैसला पाकिस्तान के खिलाफ किसी जंग से कम नहीं। भारत का ये कदम पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाने का तरीका है। बिना जंग के पाकिस्तान को कमजोर करने की भारत की ये रणनीति कितना कारगर साबित होगा, ये तो समय ही बताएगा। शमशूर शर्मा, अखनूर सेक्टर। आज दरिया चनाव पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आयु हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाव का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चनाव के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए। और जो पहलगाम के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी जो मिलिटेंट जहां आए हुए थे, जो पहलगाम के अंदर उन्होंने गोली चलाकर हमारे हिंदुओं का कत्लेआम किया, आज मोदी जी ने जो फैसला किया है कि सबसे पहले कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाए। आज उनका पानी बंद हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भी जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, उनके साथ मुकाबला किया जाए, हमला किया जाए। और हम जितनी भी जनता है परिवार के अंदर भी, क्या जम्मू के अंदर हम आर्मी के साथ हैं। अगर कंधे के कंधे साथ मिलाकर आर्मी के साथ चलेंगे और पाकिस्तान का मलियामेट करेंगे। मैं आज दरिया चनाब के किनारे आया था और मैंने यहाँ देखा कि ये जो पानी है, जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। ये हमारे मोदी जी के कारण है, जो ये इन्होंने पहलगाम में उग्रवादियों ने 28 हमारी जो निर्दोष लोगों की जान ली है, उसके संदर्भ में जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है। ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, और हम ये चाहते हैं कि ये एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान को ना दी जाए, ये किसी और जगह यूज़ किया जाए। और साथ में हम पूरा हमारा इलाका अखनूर का जो है अपनी भारतीय सेना के साथ है, मोदी जी के साथ हैं। जो मोदी जी का फैसला है वो बिल्कुल अच्छा है और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए पाकिस्तान के ऊपर।